Hello and welcome students. Today we are going to discuss the last part of the rectilinear figures. जो हमारे सामने आज का फर्स्ट प्रॉब्लम है वो ABCD एक पैरेललोग्राम दिया गया है. A और B जो एंगल्स हमारे हैं उनके बाइसेक्टर मीट करते हैं एट द पॉइंट E और ये पॉइंट E जो है वो आपका साइड DC पे लाई कर रहा है. नाउ यू हैव टू प्रूव दैट AB इज इक्वल टू 2AD. तो आप देख रहे हो AB और AD क्या है, दे आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम. तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि क्या गिवन है और क्या चीज हमें प्रूफ करना है. तो स्टूडेंट्स हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, गिवन और टू प्रूफ के बाद कंस्ट्रक्शन करते हैं. ड्रॉ अ लाइन EF व्हिच इज पैरेलल टू AD. अब आप देखोगे कि हमारे पास AB ADEF, तो ADEF क्या हो गया, ADEF इज अ पैरेललोग्राम. और साथ ही साथ अगर आप देखें दूसरा तरफ BCEF पैरेललोग्राम, तो ये हमारे पास दो हो गए पैरेललोग्राम. तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा AF इज इक्वल टू DE. और इसी तरह से अगर आप देखोगे तो आपके पास आ जाएगा BF इज इक्वल टू CE. सो दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट. यहाँ पे दो चीजें आई हैं. अब अगर हम देखते हैं पैरेललोग्राम के अंदर अगर हम बात करें तो देखो लाइंस पैरेलल हैं, तो आपका ये वाला जो एंगल होगा, लेट अस कॉल इट एंगल 1. तो एंगल 1 और इसी तरीके से अगर आप इसको देखो तो ये भी हो गया आपका एंगल 2. इसको आप दोनों इक्वल हैं तो इसको x मान लो, इसको x मान लो. तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल x. रीजन क्या है, रीजन है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. और इसी रीजन से आपका एंगल 2 जो होगा वो भी एंगल x के इक्वल हो जाएगा. अगेन यहाँ पर भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का रूल लग जाएगा. अब आपने देखा कि दोनों ही एंगल x के इक्वल आ रहे हैं, तो यहाँ से दोनों को मिला करके हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर हमें दोनों को कंबाइन करके रिजल्ट मिलेगा कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, और ये इक्वल होकर के x के बराबर आ गए. अब अगर आप इस रिजल्ट को लगा दोगे ट्राइंगल ADE में, तो आपने देखा कि ट्राइंगल ADE आपका हो गया आइसोसेलेस. तो ट्राइंगल ADE इज आइसोसेलेस. तो आइसोसेलेस होने की वजह से क्या हो जाएगा, जो इक्वल्स एंगल आ रहे हैं उनके ऑपोजिट वाले साइड भी इक्वल हो जाएंगे. तो आपका जो साइड होगा AD वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा DE के. ठीक है, AD इज इक्वल टू DE. अब आप देखो AD और DE अगर इक्वल हो रहा है और DE किसके इक्वल हो रहा है, AF के इक्वल हो रहा है. तो एट द एंड व्हाट यू गॉट इज AF इक्वल्स टू AF इज इक्वल टू AD. अब आप इसी तरह से दूसरे पैरेललोग्राम में देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा BF इज इक्वल टू BC. ये दो रिजल्ट्स आपके पास आ गए. ये है आपका BF, ये वाला पार्ट है आपका BF, और ये वाला साइड है आपका BC. अब आप देखो तो BC और AD इक्वल हैं आपस में बिकॉज दे आर ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. तो जब आपका AD इक्वल हो रहा है BC के, तो इसका मतलब BF इज इक्वल टू AF. तो यहां से आपको क्या मिला, आपको मिल गया BF इज इक्वल टू AF. तो F क्या हो गया, F हो गया इसका मिड पॉइंट. F जब मिड पॉइंट हो जाएगा तो आप देख रहे हो कि AB जो है आपका क्या हो जाएगा, यहां से आपके पास आ जाएगा AB, और AB इक्वल्स टू 2AF. ठीक है, 2AF. और AF किसके इक्वल है, AF इज इक्वल टू AD. दैट मींस AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स AD. वेरी सिंपल है ना. तो सब अब यहाँ पर अगर आप देखो तो स्क्वायर के डायगोनल्स की प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, क्या होती है. तो डायगोनल्स बाइसेक्ट तो करते ही हैं, साथ में वो इक्वल भी होती हैं और परपेंडिकुलर भी होती है. ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है. नाउ परपेंडिकुलर से आपको एंगल मिल जाएगा, एंगल बिटवीन द डायगोनल्स इज 90 डिग्री. ठीक है, सो O इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. P इज ए पॉइंट ऑन AB. आप देख रहे हो पॉइंट P है AB पर, सच दैट AO इज इक्वल टू AP. AO आपको कहाँ दिख रहा है, AO है आपका डायगोनल का पार्ट. तो ये AO हो गया और ये आपका AP हो गया, ये दोनों इक्वल है. इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल और आपका ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा. ठीक है, अब देखो डायगोनल जो होती है वो एंगल को दो बराबर के पार्ट्स में डिवाइड करती है, स्क्वायर में और रोम्बस में. तो टोटल एंगल 90 है, इसका मतलब आपका ये एंगल 45 डिग्री था और ये वाला एंगल भी आपका 45 डिग्री हो जाएगा. नाउ द ट्राइंगल AOP इज आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो आइसोसेलेस होने की वजह से क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस होने की वजह से आपका AO और OP इक्वल हो जाएगा. देयरफॉर एंगल AOP इज प्लस एंगल APO प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब आप देख रहे हो कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं. ठीक है, AOP एंड APO. तो आपने क्या किया, आपने लिखा 2 टाइम्स एंगल AOP इज इक्वल टू 180 माइनस 45 यानी कि 135 डिग्री. और यहां से आपको मिल जाएगा एंगल AOP की वैल्यू हो जाएगी 135/2 यानी 67.5 डिग्री. ठीक है, ये आपको फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा. AOP इज इक्वल टू 67.5 डिग्री.
अब आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये पूरा एंगल कितना होना चाहिए था, ये पूरा एंगल यानी एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी के दो पार्ट्स हैं, ठीक है। क्या दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट है ए ओ पी और दूसरा पार्ट है पी ओ बी। ए ओ पी आपको मिल चुका है, दिस इज 67.5 डिग्री और ये टोटल एंगल है 90 डिग्री, ठीक है। दिस इज द एंगल, ये 90 डिग्री एंगल हो रहा है यहाँ पे और इसमें आप सम कर लोगे एंगल पी ओ बी का, तो आप सब्ट्रैक्शन करने के बाद पाओगे कि ये जो हमारा एंगल है ये आ जाएगा 22.5 डिग्री। दिस इज एंगल पी ओ बी। नाउ यू कैन वेरीफाई द रिजल्ट, 3 टाइम्स एंगल पी ओ बी इक्वल टू 67.5 और 67.5 किसके इक्वल है, एंगल ए ओ पी के इक्वल आ रहा है। सो दैट इज द फाइनल रिजल्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब यहाँ पर देखो क्या दिया गया आपको, एक स्क्वायर दिया गया है ए बी सी डी, उसके अंदर आपने 4 पॉइंट्स लिए हैं अलग अलग साइड्स पे, ई एफ जी एच। किस तरह से लिया है कि आपका जो ए ई है दैट इज इक्वल टू, ये जो पार्ट आपका ए ई है ये आपका इस पार्ट के इक्वल जा रहा है और फिर यही पार्ट आपका इस जी सी के भी इक्वल जा रहा है और यही पार्ट आपका डी एच के भी इक्वल जा रहा है, ठीक है। सो व्हाट वी आर गिवन इज अ स्क्वायर और स्क्वायर के अंदर हमने 4 पॉइंट्स लिए। हमें प्रूफ करना है कि ई एफ जी एच इज अ स्क्वायर। तो स्क्वायर के लिए देखो क्या प्रूफ कर सकते हो आप, अगर स्क्वायर में आप ये प्रूफ कर दो चारों साइड इक्वल हैं और अंदर का एंगल 90 डिग्री है, देन इट इज अ स्क्वायर। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं ए एच ई एंड ट्राइंगल बी एफ ई। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, ट्राइंगल ए एच ई और ट्राइंगल बी ई एफ, दीज आर द टू ट्राइंगल्स। दिस इज ट्राइंगल ए एच ई और उसके साइड में आप देख रहे होगे दूसरा ट्राइंगल है बी ई एफ। ये दोनों ट्राइंगल्स को अगर आप देखिए तो आपको ए ई और बी एफ दे आर इक्वल, तो इक्वल दिया गया है। नाउ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी 90 डिग्री, इंटीरियर एंगल ऑफ द स्क्वायर इज 90 डिग्री और थर्ड जो हमारा साइड आ रहा है ए एच इज इक्वल टू बी ई। तो ये कैसे आ जाएगा, यहाँ पर अगर आप देखो तो टोटल साइड लेंथ इक्वल है बिकॉज द साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर ऑल इक्वल, तो ए डी ए बी के इक्वल है। साथ ही साथ जो डी एच पार्ट है वो ए ई के इक्वल है। तो अगर हम इक्वल में से इक्वल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो रिजल्ट आता है हमारे पास जैसे ए डी माइनस डी एच, तो आप यहाँ पर देख लो ए डी माइनस डी एच आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ए एच, ठीक है। और इधर आपको ए बी माइनस ए ई क्या मिलेगा, ए बी माइनस ए ई आपको मिलेगा बी ई, दैट इज बी ई। तो हमारे पास क्या आ गया, ए एच इज इक्वल टू बी ई। तो साइड एंगल साइड रूल से ट्राइंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट आपके। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होने के बाद करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाएंगे, एच ई इज इक्वल टू ई एफ। अच्छा, एच ई और ई एफ इक्वल हो जाएंगे, साथ ही साथ एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा और एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। अब एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है और एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल है। यहाँ से अगर आप आगे देखो तो हमारे पास ऐसे ही और भी ट्राइंगल्स बन रहे हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव अ ट्राइंगल हेयर, ये ट्राइंगल आपका दिख रहा है, तो ये ट्राइंगल जो है आपका वो भी इसी ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा और इस तरह से एक और ट्राइंगल यहाँ पर दिख रहा है, ये भी आपस में सब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। नाउ वंस दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, हम क्या निकाल सकते हैं इसमें से, हम इसी तरह के रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, यानी चारों साइड इक्वल हो जाएंगी। तो एच ई जो आपका साइड है इधर से ये इक्वल हो जाएगा ई एफ के, ई एफ इक्वल हो जाएगा जी एफ के और जी एफ इक्वल हो जाएगा जी एच के, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा चारों साइड इक्वल है, एच ई इज इक्वल टू एफ ई is equal to fg and is equal to gh, so all four sides are equal। तो ये तो आपका एक पार्ट हो गया। अब अगर आप दिखा दो कि एंगल भी 90 डिग्री है तो आपका काम जो है वो पूरा हो जाएगा। नाउ इस एंगल का यूज करना है हमें, तो आपने देखा कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये सारे एंगल जोड़ करके और दो 90 डिग्री अगर आप ऐड कर लो, ठीक है, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो ये क्या है, बेसिकली आपने दो ट्राइंगल्स के एंगल को ऐड कर लिया, तो कितना आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा 180 प्लस 180, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। नाउ 90 और 90 से आपका एक 180 कैंसिल हो जाएगा। अब आप देख रहे हो कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 की वैल्यू आपकी आ रही है 180 डिग्री। नाउ टू ऑफ दीज एंगल्स कैन बी रिप्लेस्ड। आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि भाई एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 और 3 4 की जगह पर हम क्या लिख लेंगे, 3 4 की जगह पर हम लिख लेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2। इसकी पूरी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 180 डिग्री। सो फ्रॉम हियर यू विल गेट 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब इसको ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, अगर आप देखो तो ये पूरा एंगल कितना हो रहा है, तो ये एंगल अगर आप मान लो है एंगल ई, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ई, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री हो जाएगी। अब क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी आपकी, तो 90 डिग्री कैंसिल हो गया, एंगल ई की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, एंगल ई की वैल्यू हो गई 90 डिग्री। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, ये आपका टोटल हो जाएगा
90 डिग्री, तो पैरेललोग्राम था जिसका एक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान रहे, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम whose all sides are equal, चारों साइड को आपने इक्वल दिखाया और इंटीरियर एंगल को 90 डिग्री दिखा दिया आपने। नाउ इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम वी आर गिवन टू पैरेललोग्राम, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे आपको एक पैरेललोग्राम दिया गया ए बी सी डी और दूसरा दिया गया ए बी ई एफ, उसमें एक कॉमन साइड आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये साइड आपका ए बी जो है ये कॉमन साइड हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, डायरेक्ट कंक्लूजन आप क्या निकाल सकते हो, डायरेक्ट कंक्लूजन ये निकाल सकते हो कि भाई डी सी जो है वो ए बी के इक्वल हुआ और ए बी आपका जो है वो ई एफ के इक्वल हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी सी इज इक्वल टू ए एफ, ये एक हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से और भी रिजल्ट हम निकाल सकते हैं, जैसे कि ए डी जो साइड है वो किसके इक्वल हो रहा है, ए डी इज इक्वल टू बी सी, अगेन दे आर ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो ए एफ जो है वो इक्वल हो रहा है आपका बी ई के, अगेन दे आर ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका ये वाला साइड इस साइड के इक्वल हो गया और इधर से ये वाला साइड इस साइड के इक्वल हो गया। What we have to show here is that CDFE is a parallelogram. तो CDFE को अगर आप देखो ध्यान से, so quadrilateral CDFE की बात करें, quadrilateral CDFE, तो आपने देखा कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, है ना। इसमें देखो साइड क्या आ रहा है, DC, और वो इक्वल हो रहा है किसके, FE के, ये आपने शो कर दिया था यहाँ पे, DC इज इक्वल टू FE। ठीक है, ऑल्सो DC इज पैरेलल टू FE। तो जब कहीं पर भी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है, इक्वल एंड पैरेलल, तो ये क्या हो जाएगा, देन सी डी एफ ई इज अ पैरेललोग्राम, ये आपका पैरेललोग्राम बन जाएगा। सेकेंड पार्ट है एफ डी इज इक्वल टू ई सी। अब आप देख लो साइड्स किसके कहां पर आ रहे हैं, इसी में अगर आप देखो तो ऑपोजिट साइड्स क्या आ रहे हैं इस क्वाड्रिलेटरल में, यानी पैरेललोग्राम जिसको आपने शो किया है, इसमें अगर आप देखो एफ डी और उसके सामने जो साइड आ रहा है दैट इज सीई। तो ये इक्वल कैसे हो गया, दीज आर इक्वल बाय ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट पार्ट शो करना है ट्राइंगल ए एफ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीईसी। तो ये जो ट्राइंगल साइड में बन रहे हैं दोनों आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। नाउ इन दिस ट्राइंगल फर्स्ट वन ए एफ डी एंड द सेकंड इज बीईसी। तो पहले वाले ट्राइंगल में आप देखोगे ए डी, उसके करस्पॉन्डिंग दूसरे वाले में आपको साइड मिल रहा है बीसी। ठीक है, तो यहाँ पर एक साइड आपका ये हो गया, दूसरा साइड इधर से ये इक्वल आ गया, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। इसी तरह से ये वाला साइड आपका इसके इक्वल आ रहा है, अगेन दे आर ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और एफ डी और सीई को आपने इक्वल शो कर दिया है बिकॉज सी डी एफ ई इज अ पैरेललोग्राम। तो आपने तीनों साइड ट्राइंगल के इक्वल दिखा दिए। सो बाई एस 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 रूल ट्राइंगल ए एफ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीई सी। तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, दैट इज हाउ द थर्ड पार्ट इज कंप्लीटेड। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। इस प्रॉब्लम में हमें दिया गया है एक स्क्वायर ए बी जी एच, ठीक है, और एक पैरेललोग्राम दिया गया है ए बी सी डी, और उसके साथ एक और स्क्वायर दिया गया है विच इज ए डी ई एफ। यहाँ पर हमें दो लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करी गई है विच इज एफ जी एंड द अदर इज ए सी, और हमें प्रूव करना है कि दीज टू लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल। दो स्क्वायर्स हैं एंड साइड में और बीच में एक पैरेललोग्राम हमारा आ रहा है। द फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट हियर इज टू कंसीडर द पैरेललोग्राम ABCD। अगर आप पैरेललोग्राम में देखो तो आपका एंगल A और आपका एंगल B तो को इंटीरियर एंगल हो गए, एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यहाँ से आपने क्या निकाला, एंगल B की वैल्यू आ गई आपकी 180 माइनस एंगल A। टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 1। अब अगर आप देखो तो आपके पास एक पॉइंट बन रहा है A, उसके तरफ आपको चार एंगल मिल रहा है। दिस एंगल इज 90 डिग्री, नाउ दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री, दिस इज एंगल A एंड दिस वी कॉल एज FAG। ठीक है, चारों एंगल का अगर आप सम करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 360। नाउ 90 90 वैल्यूज आपने रख दी और एंगल A आ गया, एंगल FAG आ गया। सो 90 90 180 कैंसिलेशन कर दिया, यू गॉट FAG इज इक्वल टू 180 माइनस A। अब आप कंपेयर करो तो आपको देखेगा 1 एंड 2 से क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा कि FAG जो एंगल है वो एंगल B के इक्वल है। यानी अब आपको देखना है दो ट्राइंगल्स को, द फर्स्ट वन इज ट्राइंगल AFG and the other one is triangle now B and BCA, that is BCA। ये दो ट्राइंगल्स में अगर आप देखोगे तो आपका जो साइड आ रहा है AF, ठीक है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, AF is equal to BC। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा ये, बिकॉज BC is equal to AD। ओके, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और
ADEF जो है वो आपका क्या है, स्क्वायर है, तो उसका एक साइड बाकी सारे साइड्स के इक्वल हो जाएगा. सो इन दिस केस वी हैव AF इज इक्वल टू BC बिकॉज दैट इज इक्वल टू AD. ठीक है, फर्स्ट वन, दिस इज द थर्ड इक्वेशन इन दिस प्रॉब्लम. सिमिलरली अगर हम देखते हैं तो हमारे पास एक साइड आ रहा है AG और इसके इक्वल क्या हो रहा है, इसके इक्वल हो रहा है यहाँ पर BA. ठीक है, सेम तरीके से दिस इज पार्ट 4. and the angle included between the two sides are also equal. FAG is equal to angle B. तो आपने दोनों ट्राइंगल्स को क्या प्रूफ कर दिया, आपने प्रूफ कर दिया therefore by SAS rule triangle AFG is congruent to triangle BCA. ठीक है, ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए. कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आपने क्या लगाया, आपने लगाया CPCT. नाउ CPCT से आपको क्या मिलेगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे. अब आपको करस्पॉन्डिंग पार्ट की पहचान करनी होगी, व्हाट आर द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स. तो पहले वाले में अगर आपने देखा कि साइड FG ले रहे हैं तो दूसरे वाले में हमारे पास साइड क्या आ रहा है, साइड आ रहा है हमारे पास CA. सो दैट इज व्हाट यू गॉट, FG is equal to CA. that means the required result has been obtained. दो लाइंस हमको इक्वल प्रूफ करनी थी, that we have shown. FG is equal to AC. Thank you students. In the description of this video you will find an assignment which is a brief assignment of 3 to 5 questions and they are all relevant with this chapter only. उसको आप solve करें, then practice the questions and also make your doubts clear. ठीक है, जो डाउट्स आपके जो भी आ रहे हैं उसको आप क्लियर करो. इफ नॉट पॉसिबल देन आप अपने डाउट्स को सेंड करो. किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेरी है, सेंड दैट आल्सो. उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में इंक्लूड करेंगे इन द अपकमिंग सेशन. इट इज स्ट्रिक्टली मैंडेटरी और आपको एडवाइस किया जाता है कि आप असाइनमेंट्स को जरूर सॉल्व करें एंड ऑल द प्रॉब्लम्स व्हिच आर सॉल्व्ड इन द वीडियो उसको भी आप अपने साथ पैरेलल में सॉल्व करो नोटबुक में लिख करके. ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर व्यूइंग दिस वीडियो. होप इट वाज यूजफुल टू यू.